जब प्रधानमंत्री आपका बनाने के बावजूद आपने कुछ नहीं किया, अब क्या है? अब तो लोग आपको ऐसा जूता मारेंगे, मैं कहता हूं इलेक्शन के दौरान। अब जम्मू कश्मीर के तमाम मसले जो हैं वो मुख्यमंत्री ही सॉल्व कर सकता है। देव मैं क्या कहूँ आपको, हंसी भी आती है लेकिन काफी देर बाद आपके चेहरे पे मुस्कान जी एक बेशर्मी की इंतहा भी है। इनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, इनका रुतबा बढ़ाइए, इनको गाड़ियां भी दे दीजिए, इनको वो दे दीजिए, लेकिन गरीब आदमी की बात करने वाला आज भी कोई नहीं है देव। लेकिन अपने दुखड़े के लिए सबको चिंता है, लोगों का दुखड़ा कोई नहीं सुनना चाहता है। आजकल जो लीडर बनता है वो कहता है मेरा कुछ बनना चाहिए, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मुझे ज्यादा सुविधाओं दो, मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि वो आपको ताज़िंदगी याद रहना चाहिए। आपने गरीब के पेट के ऊपर लात आप लोगों ने मारी, आपने महंगाई का दौर किया, आपने लोगों का वेतन तक रोक लिया। आप आज भी यहाँ सरकार में हैं। इतनी पावर मुख्यमंत्री की यहाँ नहीं होगी जम्मू कश्मीर में जितनी पावर भारतीय जनता पार्टी की आज जम्मू कश्मीर में है। क्यों? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव कराए गए। जनता ने सोचा कि खैर अब चुनाव हो चुके हैं और अब पंचायतों में काम बेहतर होगा, लेकिन कुछ दिन बाद जो है वो तमाम सरपंच और पंच जो है वो धरने पर बैठ गए अपनी सुरक्षा को लेकर। उसके बाद बीडीसी का चुनाव हुआ, बहुत अच्छे से चुनाव हुआ, पहली बार हुआ जम्मू कश्मीर में। तो तुरंत बाद बीडीसी चेयरमैन जो है वो अपना दुखड़ा लेकर रोना शुरू हो गए कि हमें पावर नहीं दिया जा रहा, रैंक तो दे दिया लेकिन पावर नहीं दिया जा रहा। उसके बाद डीडीसी चुनाव होने के बाद एक बार फिर से डीडीसी चेयरमैन और मेंबर जो हैं वो अपना दुखड़ा लेकर आ गए। आज इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हर्षदेव सिंह है। हर्ष जी, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? इतनी देर बाद चुनाव होते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तुरंत बाद चाहे वो चेयरमैन हो, मेंबर हो, अपना दुखड़ा लेकर आ जाते हैं कि भाई साहब आपने रैंक तो दे दिया, लेकिन अपने दुखड़े के लिए सबको चिंता है, लोगों का दुखड़ा कोई नहीं सुनना चाहता है। आजकल जो लीडर बनता है वो कहता है मेरा कुछ बनना चाहिए, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मुझे ज्यादा सुविधाओं दो, मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं। और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज में ये देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में इन लोगों ने सरकार बनाई, 25 इनके एमएलए बने, तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि बीजेपी के लोगों ने ये कहा था असेंबली के अंदर कि हमारी तनख्वाहें 3 गुना होनी चाहिए, यानी 3 गुना से ज्यादा उन्होंने मांग की थी। 80,000 उस वक्त सैलरी होती थी। उन्होंने कहा हमारी तनख्वाह 2.5 लाख रुपया होनी चाहिए, हमें नई गाड़ियां मिलनी चाहिए, हमें प्लॉट मिलने चाहिए, जम्मू में प्लॉट अलग मिले, कश्मीर में प्लॉट में अलग मिले। और इस किस्म की सुविधाएं की बातें बीजेपी के नेता करते रहे, जो अखबारों में भी आया, प्रिंट मीडिया में आया और सोशल मीडिया में भी उसकी बहुत चर्चा हुई थी। और उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई भी, डबल तो उन लोगों ने उसी वक्त कर ली अपनी। और इतना बड़ा हाइक, इतना बड़ा इजाफा सैलरी के अंदर किसी भी सरकार में नहीं हुआ था जितना बीजेपी की सरकार में हुआ और लोगों ने अपने लिए करवाया। अब इनके जो नेता बने हैं, अब जो नए बने हैं, उन्होंने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं और ये कहकर उन्होंने लोगों से वोट हासिल किए। लेकिन जब वो बन गए हैं, आपने देखा होगा कि बीजेपी के लीडर उनको लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका स्टेट प्रेसिडेंट साथ बैठा है। तनख्वाहें बहुत कम है, इनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, इनका रुतबा बढ़ाइए, इनको गाड़ियां भी दे दीजिए, इनको वो दे दीजिए, लेकिन गरीब आदमी की बात करने वाला आज भी कोई नहीं है देव। बहुत हैरानगी की बात है कि इन लोगों ने जब जब भी मसले उठाए हैं, बीजेपी के लीडर्स ने जब भी इन लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, तो सिर्फ अपनी खातिर किए हैं कि इनकी सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए, इनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, इनको गाड़ियां, इनको प्लॉट, इनको जो है मकान मिलने चाहिए और मकानों के ऊपर इनका कब्जा जो है वो ताज़िंदगी बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि आज भी
वो उन 3 साल हो गए उनको बाहर निकले हुए, एमएलए-शिप से हटे हुए, और सरकारी बंगलों के ऊपर, मिनिस्ट्रियल बंगलों के ऊपर कब्जे इन लोगों ने किए हैं, स्टेट लैंड के ऊपर इनके कब्जे। विडंबना देखिए कि अगर पैंथर पार्टी प्रदर्शन करे तो समझ आता है, एनसी प्रदर्शन करे समझ आता है, कांग्रेस प्रदर्शन करे तो समझ आता है, यहाँ पर भाजपा के ही जो डीडीसी समझ आता मेंबर है, जो जीत कर आए हैं, हाल ही में उधमपुर से डीडीसी मेंबर जीत कर आए हैं परीक्षित, उन्होंने तो दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। ये सब रो, देखिए ना, इनका भी समझ में आता है, क्योंकि हम तो हमेशा कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए लड़ती है। इनके नेता जो है, इनको सत्ता चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए। इनकी सियासत जो है वो पैसे के लिए है, इनकी सियासत जो है वो सत्ता के लिए है। और जब जब भी इन्होंने प्रदर्शन किए हैं तब तब अपने खातिर किए हैं प्रदर्शन। पैंथर्स पार्टी भी करती है, लेकिन आपने कभी सुना, असेंबली में हम भी 18 साल रहे, कभी ये नहीं कहा कि वेतन में कभी वृद्धि होनी चाहिए, अपने लिए कोई मांग कभी नहीं की। और आज भी हमारी जो डीडीसी की मेंबर जीती हुई है, उन्होंने प्रेस के सामने अपना बयान दिया। एक तरफ ये इनके लोग बैठे हुए थे जो अपने वेतन को बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जो भी वेतन फिक्स हुआ है हमें उससे कोई एतराज नहीं है, आप वेतन बढ़ाना चाहते हैं तो डेली वेजेस का बढ़ाइए। जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सेवाएं उनसे ले रही हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल से सेवाएं ले रही हैं, पीएचडी लोगों को आपने भर्ती किया हुआ है 6-6 हज़ार रुपये के ऊपर, जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है, और जो स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दूसरे महकमा जात में सेवाएं दे रहे हैं, एनएचएम में, आंगनवाड़ी में आशा वर्कर हैं, उनको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के ऊपर आपने रखा हुआ है, और वो पूरी ड्यूटी देते हैं उतनी ही जितनी पक्का मुलाजिम देता है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने ये वाजिया कर दिया कि पैंथर्स पार्टी इस सैलरी को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो मैदान में उतरी है। और इसीलिए हमने लोगों से वोट की अपील की थी, और यही मुद्दे जो हैं हम उठाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट भी हैरानगी की बात है कि वो भी धरने के बीच में, और वो भी गवर्नर महोदय के पीछे भाग रहा है कि इनका रुतबा भी बढ़ाइए, सैलरी भी बढ़ाइए, इनको गाड़ियां भी, सब कुछ दे दीजिए। जी, के बारे में सोचिए। बिल्कुल यही कर रहे हैं। और बीजेपी का, जैसे मैंने कहा, वो चिट्ठी डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के बारे में नहीं लिखी जा सकती थी। बिल्कुल, बीजेपी लीडर्स, वो चिट्ठी लिखने से पहले क्या ये दिमाग में आता है कि ठीक, ये लोग जो तमाम लोग हैं, ये सिर्फ चुनाव से पहले वोट लेने के लिए जब जाना है तब याद आएगा, वोट लेने के बाद नहीं। जब इलेक्शन होगी तो तब उनको झांसे दिए जाएंगे, जब वोट लेने होंगे तो उनको झांसे दिए जाएंगे। आज कोई बोलने वाला नहीं है। बीजेपी लीडर्स सेवा करने वाले नहीं हैं, वो तो मेवा खाने वाले लोग हैं। सेवा के बजाय उनको मेवा चाहिए है, और ये तो बार बार साबित हो चुका है। मनरेगा में 3-3, 4-4 वर्षों से लोगों का पैसा नहीं मिल पाया। पंचायतों के अंदर बहुत बारी रोज देखने को मिल रहा है। इन बेईमानों ने वहाँ, ये जो बीजेपी के बड़े बड़े दिल्ली से आए, उन्होंने कहा आपका पैसा आपको देंगे, आपको रोजगार देंगे, नौकरियां आपकी यहीं की यहीं रखेंगे। और मनरेगा का जो पैसा है वो 4-4 सालों से, 5-5 सालों से जो लोगों को नहीं मिला है, वो भी कहा देंगे। लेकिन जब जीत गए, मुझे बताइए क्या क्या है। एक शख्स ने बीजेपी के कोई बयान दिया हो कि गांव के अंदर, पंचायतों के अंदर मनरेगा का पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, इसके लिए किसी ने भी बात करने की कोशिश की? क्या किसी ने की है आज तक? आवाज भी कभी उठाई है? बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है। नेता जो बनता है, जो वोट हासिल करने के लिए जाता है, वो लोगों की खिदमत करने की बजाय आज अपने लिए जो है वो सारी सुविधाएं चाहता है, लेकिन लोगों के लिए जो है वो बात जो लोग नहीं कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि अवाम मायूस है, और आप देखेंगे जगह जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि गांव में खास तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं हो रही है, विकास हमारा ठप हो गया है, सड़कों की हालत खस्ता है, स्कूलों की हालत खराब है, बिजली और पानी की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को हमने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो हमारी बात करेंगे, वो सिर्फ अपनी बात करेंगे। हर जी, मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है। भाजपा कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री बनाइए, और आपके सबका पहली कैबिनेट मीटिंग में जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल या डेली वेजर्स हैं, सबको हम परमानेंट कर देंगे। तो सवाल ये है कि क्या अब जम्मू कश्मीर के तमाम मसले जो हैं वो मुख्यमंत्री ही सॉल्व कर सकता है? मैं क्या कहूँ आपको,
हंसी भी आती है, लेकिन काफी देर बाद आपके चेहरे पे मुस्कान जी भी जी है। जी एक बेशर्मी की इंतहा भी है। इस मुंह से इस किस्म के बयान देते हैं, अरे आपकी तो पूरी सरकार यहाँ रही, दिल्ली में आपकी सरकार, आज भी आपका प्रधानमंत्री है। जब प्रधानमंत्री आपका बनाने के बावजूद आपने कुछ नहीं किया, अब क्या है? अब तो लोग आपको ऐसा जूता मारेंगे, मैं कहता हूँ इलेक्शन के दौरान, और आप, मुझे लगता है कि वो आपको ताज़िंदगी याद रहना चाहिए। आपने गरीब के पेट के ऊपर लात आप लोगों ने मारी, आपने महंगाई का दौर किया, आपने लोगों का वेतन तक रोक लिया। आप आज भी यहाँ सरकार में हैं। इतनी पावर मुख्यमंत्री की यहाँ नहीं होगी जम्मू कश्मीर में जितनी पावर भारतीय जनता पार्टी की आज जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि केंद्र यहाँ शासन चला रहा है और सीधा केंद्र का के अंदर ये काम चल रहा है, और यहाँ किसी और को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के ऊपर कर रही है पार्लियामेंट के माध्यम से, और आज ये हालत है। तो इस किस्म के बयान देने से पहले कुछ सोच लिया करें ये बीजेपी के लोग जो हैं। और मुझे तो इनके ऊपर, जैसे मैंने कहा, एक तो हंसी भी आती है, और लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि इन्होंने तो एक बेशर्मी की सारी आती है। चलिए, तो हंसी आती है। हर्षदेव सिंह कह रहे हैं कि भाजपा के ऊपर इस प्रकार के वादे करते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में सीधा सीधा शासन जो है वो केंद्र का है। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर।